यमराज पहुँचे अमेरिका। यमलोक में आज कुछ अलग ही हलचल थी। यमराज अपने सिंहासन पर बैठे थे जब चित्रगुप्त ने आकर उन्हें बताया, महाराज, अमेरिका से कुछ गड़बड़ियां आ रही हैं। वहाँ के लोग बहुत जल्दी जल्दी काल के गाल में समा रहे हैं, लेकिन उनमें से कोई यमलोक पहुँच नहीं रहा। मामला कुछ गड़बड़ है। यमराज ने चौंकते हुए कहा, अमेरिका? वहाँ तो तकनीक और विज्ञान का बोलबाला है। वहाँ से हमारे यमदूतों को ही कोई परेशानी हो, यह बात समझ नहीं आई। चलो खुद जाकर देखना पड़ेगा। यमराज ने तुरंत अपने महाकाय भैंसे को बुलाया और अमेरिका की ओर प्रस्थान किया। यमराज का भैंसा न्यूयॉर्क की चकाचौंध भरी सड़कों पर पहुंचा। बड़ी बड़ी इमारतें, रंग बिरंगी रोशनी और हर तरफ दौड़ती भागती गाड़ियाँ। ये नज़ारा यमराज के लिए नया था। यमराज, जो सदियों से कालचक्र संभाल रहे थे, इस आधुनिकता से थोड़ा अचंभित थे। उन्होंने भैंसे को धीरे धीरे चलने का आदेश दिया। जैसे ही यमराज सड़कों पर उतरे, लोग उन्हें देखकर चौंक गए। यमराज की भव्य काया, बड़े बड़े मूछें, काला चोगा और उनके साथ विशालकाय भैंसा, ये सब देखकर लोग घबरा गए। एक आदमी ने अपना मोबाइल निकाला और पुलिस को फ़ोन करने लगा। यमराज को यह देखकर आश्चर्य हुआ। ये क्या कर रहा है? फ़ोन क्यों कर रहा है? उन्होंने सोचा। यमराज ने उससे पूछा, क्यों भाई, तुमने फ़ोन क्यों लगाया? वह आदमी कांपते हुए बोला, आप कौन हैं और यहाँ क्या कर रहे हैं? ये कोई फिल्म का सीन है क्या? यमराज ने हंसते हुए कहा, नहीं नहीं, मैं यमराज हूँ, मृत्यु का देवता। मैं यहाँ आया हूँ यह देखने कि अमेरिका से आत्माएं यमलोक क्यों नहीं पहुँच रही हैं। आदमी और घबरा गया। यमराज, क्या आप सच में मौत के देवता हैं? वह भागने की सोच ही रहा था कि तभी पुलिस की गाड़ी आ पहुंची। पुलिस ने यमराज को देखा तो हैरान रह गई। वे समझ नहीं पा रहे थे कि यह विशालकाय आदमी कौन है और उसके साथ में अजीब सा जानवर कौन सा है। पुलिस ने बंदूकें तानते हुए कहा, हैंड्स अप। यमराज ने हंसते हुए कहा, तुम्हारी बंदूकें मुझ पर काम नहीं करेंगी मेरे प्रिय, मैं यमराज हूँ। पुलिस ने सोचा, यह आदमी शायद पागल है। उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा और किसी ने चुपके से वीडियो रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। यमराज ने स्थिति को और नहीं बिगड़ने देने के लिए अपनी माया का सहारा लिया। अचानक एक अदृश्य शक्ति ने पुलिस वालों के हाथों से बंदूकें छीन ली और उन्हें हवा में तैरते हुए बंद कर दिया। सब लोग हैरानी से देखने लगे। पुलिस वालों के होश उड़ गए। मैं यहाँ कोई लड़ाई करने नहीं आया हूँ। मुझे बस यह समझना है कि यहाँ से आत्माएं यमलोक क्यों नहीं आ रही हैं। यमराज ने गंभीरता से कहा, मुझे किसी उच्च अधिकारी से मिलना होगा। किसी तरह पुलिस वालों ने यमराज को समझाने की कोशिश की। उन्हें नहीं पता था कि कैसे यह बात किसी को समझाई जाए, लेकिन तभी एक बड़ा वैज्ञानिक डॉक्टर रॉबर्ट वहां आ पहुंचे। उन्होंने यमराज की बात सुनी और सोचा कि हो सकता है यह कोई अंतरिक्ष प्राणी हो। डॉक्टर रॉबर्ट ने कहा, यमराज जी, हो सकता है कि आपकी समस्या का हल हमारे विज्ञान में छिपा हो। हम लोग यहाँ पर आत्माओं को कैद करने का काम कर रहे हैं। हमने हाल ही में एक नई तकनीक विकसित की है जिससे लोग मरने के बाद भी डिजिटल दुनिया में जीवित रह सकते हैं। यमराज ने चौंकते हुए कहा, यह कैसे संभव है? मरने के बाद भी जीवित रहना, यह तो नियम के खिलाफ है। डॉक्टर रॉबर्ट ने बताया, हमने एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस EAI सिस्टम बनाया है जो इंसानों की यादों और उनकी भावनाओं को कैद कर लेता है। इससे लोग डिजिटल रूप में हमेशा के लिए जीवित रह सकते हैं। यमराज ने गंभीर होकर कहा, यह तो प्राकृतिक नियमों के खिलाफ है। हर आत्मा को मरने के बाद यमलोक आना होता है। यह तुमने क्या कर डाला है? डॉक्टर रॉबर्ट ने विनम्रता से कहा, हमने यह तकनीक सिर्फ इसलिए बनाई ताकि लोग अपने प्रियजनों को कभी ना खोएं, लेकिन अगर यह यमलोक के नियमों के खिलाफ है तो हमें कोई समाधान ढूंढना होगा। यमराज को यह समझ में आने लगा कि यह तकनीकी उन्नति ही उनकी समस्या का कारण है। इंसान ने अपने जीवन और मृत्यु के नियमों में दखल देना शुरू कर दिया है।
डिजिटल तकनीक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और विज्ञान ने आत्माओं को उनकी यात्रा में रोक दिया है। यमराज ने डॉक्टर रॉबर्ट से कहा, तुम्हारी तकनीक आत्माओं को उनके स्वाभाविक मार्ग से भटका रही है, लेकिन हर आत्मा को अंततः यमलोक आना ही होता है। यह प्रकृति का नियम है। डॉक्टर रॉबर्ट ने कहा, तो क्या हमें यह सब बंद करना होगा? यमराज ने कहा, तुम्हारी तकनीक अत्याधुनिक है, लेकिन इसे सही तरीके से उपयोग करना चाहिए। आत्माओं को स्वाभाविक मृत्यु के बाद यमलोक आने देना होगा। तुम ऐसी व्यवस्था करो कि आत्मा अपनी यात्रा पूरी कर सके। डॉक्टर रॉबर्ट ने सहमति जताई और कहा, हम लोग ऐसा कुछ कर सकते हैं कि लोग अपनी यादों को सहेज सके, लेकिन उनकी आत्माओं को मुक्त किया जा सके। डॉक्टर रॉबर्ट और यमराज ने मिलकर एक योजना बनाई। इंसान की भावनाओं और यादों को सहेजने वाली तकनीक का उपयोग अब आत्मा की शांति और उसकी स्वाभाविक यात्रा के लिए किया जाने लगा। अब लोग अपनों की यादों को डिजिटल रूप में सहेज सकते थे, लेकिन उनकी आत्माएं यमलोक की यात्रा के लिए स्वतंत्र हो जाती थीं। कुछ ही समय बाद अमेरिका से आत्माओं का प्रवाह फिर से सामान्य हो गया। यमराज संतुष्ट होकर यमलोक लौटे और चित्रगुप्त को सब बताया। चित्रगुप्त ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, अब तो आपको भी यह मानना पड़ेगा कि समय बदल गया है। तकनीक का उपयोग भी अब आत्माओं के लिए किया जा सकता है। यमराज ने हंसते हुए कहा, हाँ चित्रगुप्त, लेकिन यह ध्यान रखना होगा कि कोई भी तकनीक प्रकृति के नियमों से ऊपर नहीं जा सकती। और इस तरह यमराज और अमेरिका के वैज्ञानिकों ने मिलकर जीवन और मृत्यु के बीच एक नए सामंजस्य की स्थापना की, जिसमें विज्ञान और आध्यात्मिकता दोनों का महत्व था। तो दोस्तों, आप लोगों को यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।